जो बड़ा बेटा हुआ उसने अपने पसंद की शादी की है तो वो अलहदा रहता है मेरे पास। मोतिया की वजह से मैं ना ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता था, तो मैंने सोचा कि मैं काम तो नहीं कर सकती, क्या करूँगी, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। बेटा थकती तो हूँ, क्या करूँ, फिर मजबूरी है, काम भी तो करना है ना। थक कर बैठ जाऊँगी, किसका दिल नहीं करता कि मैं घर जाके आराम करूं। मेरा अपना घर होता तो मैं कभी भी इस जगह पे ना खड़ी होती। मशहूर करना चाहती थी कि मेरा बेटा चलो जैसा भी है, जिस तरह का भी है, तो मैं इसका नाम मशहूर करना चाहती थी। मेहनत में अजमत है, मेहनत में अल्लाह ताला, कोई भी मेहनत करो तो उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से मांगो जो सबको देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम के गोरख धंधा में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ राजा हसीब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके PWD में, और मेरे साथ 60 साला एक खातून मौजूद हैं जो बिरयानी लगाकर यहाँ पर बेच रही हैं। उम्र के इस हिस्से में आखिर क्या नौबत पेश आई कि ये सड़क के ऊपर खड़ी होकर बिरयानी बेच रही हैं, इनसे जानते हैं। अम्मा जी, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप क्यों बिरयानी बेच रही हैं? क्या नौबत पेश आई आपको कि आप इस वक्त इस उम्र में सड़क के ऊपर खड़ी हैं? बेटा मजबूरियाँ इंसान को तो बहुत होती हैं, लेकिन मजबूरी यही है कि भी मेरा कोई और करने वाला नहीं है, कोई काम नहीं करने वाला, सिर्फ ये बिरयानी है और इसका ही है, मतलब, और इसके अलावा और मेरा कोई ज़रिया नहीं है। तो पहले मैं लोगों के घरों में काम करती थी, कितना भी कर लेती थी कि 7-8 हज़ार से ऊपर नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने ये बिरयानी का काम शुरू किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये बिरयानी में से मेरा कुछ थोड़ा बहुत घर का गुजारा चल जाता है। किराए का घर है, बिजली के बिल, यानी कि मैं इसी बिरयानी से ही करती हूँ। आपके बेटे बेटियाँ कोई नहीं है? आपके शोहर? मेरी 2 बेटियाँ व 2 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा हुआ उसने अपने पसंद की शादी की है तो वो अलहदा रहता है, मेरे पास नहीं रहता। आपसे अलग हो गया है और आप अकेली रहती हैं यानी कि? जी, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा छोटा बेटा और मेरा खामद और मैं, तीनों बंदे ऐसे रहते हैं। छोटा बेटा क्या करता है आपका? छोटा बेटा थोड़ा ज़्यादा दिमाग उसका नॉर्मल है, यानी कि ज़हन छोटा है उसका, बच्चों की, मतलब आम बच्चों की तरह नहीं है, ज़हन बहुत छोटा है उसका। अच्छा, समझता नहीं है चीज़ों को? समझता नहीं है, उसको समझ नहीं है किसी चीज़ की भी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? शोहर मेरे बीमार रहते हैं। अच्छा, वो भी बीमार हैं। तो जिस बेटे ने शादी की वो वापस आपके पास क्यों नहीं आ रहा? बस बेटा उसकी अपनी पसंद की शादी है तो नहीं आता, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला उसको बस हिदायत दे, मैं तो और कुछ नहीं कहूँगी। अमन जी, ये बिरयानी लगाने का ख्याल कहाँ से आया? ये मेरी बेटी, इसका नाम समरीन है, वो आई थी मेरे पास। तो मैं पहले लोगों के घरों में काम करती थी, तो मैंने कहा कि मैं काम नहीं कर सकती, ये इतना मेरे से नहीं होता, किराया भी दूँ, बिल भी दूँ, फिर आप भी बीमार रहती हूँ। मैं इतना बीमार हो गई थी कि मेरे से काम नहीं होता था। क्या बीमारी हुई है आपको? मेरे ना पित्ते से पत्थरियाँ बहुत बड़ियाँ, तो उसकी वजह से ना मैं बहुत बीमार हो गई थी। फिर मेरी आँखों में, मतलब, मोतिया की वजह से मैं ना ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता था, तो बहुत बीमार रहती थी। बीमारी कभी कोई मैदे का भी मसला, पित्ते का भी मसला। तो पहले भी मैंने ऑपरेशन एक करवाया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगी, तो काम भी नहीं कर सकती थी पूरा। तो मैंने सोचा कि मैं काम तो नहीं कर सकती, क्या करूँगी, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, मैं दारुल अमान चली जाऊँगी। दारुल अमान जा रही थी? जी। तो मेरी बेटी ने कहा, अम्मी हम आपके पास ही तो आते हैं, कि लोगों के तो माँ बाप चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनको सब्र आ जाता है, तो लेकिन हमारी तो अम्मी तू तो है ना, तो तू भी चली गई तो फिर हम किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे। अम्मी आप ऐसा करें, ना जाएं। आप थकती नहीं है यहाँ पर खड़ी खड़ी? बेटा थकती तो हूँ, क्या करूँ, फिर मजबूरी है, काम भी तो करना है ना। थक कर बैठ जाऊँगी, किसका दिल नहीं करता कि मैं घर जाके आराम करूँ। घर आपका अपना है? नहीं बेटा जी, मेरा किराए का घर है। अगर मेरा अपना घर होता तो मैं कभी भी इस जगह पे ना खड़ी होती। अमन जी, ये आपकी इस बिरयानी के स्टॉल पर लिखा हुआ है जग्गा बिरयानी, ये जग्गा कौन है? जी, मेरा छोटा बेटा जग्गा, उसका नाम जग्गा ही है। अच्छा, आपने उसका नाम बिरयानी के स्टॉल पर लिख लिया? जी, उसका नाम मैंने मशहूर करना चाहती थी कि मेरा बेटा चलो जैसा भी है, जिस तरह का भी है, तो मैं इसका नाम मशहूर करना चाहती थी, तो उसका नाम जग्गा था, मैंने बिरयानी का नाम। आप उससे बहुत मोहब्बत करती हैं? जी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अमन जी, ये एक मुहावरा है कि मेहनत में अजमत होती है, ये सच्ची बात है? बेशक, कोई इसमें तो कोई शक नहीं है, मेहनत में अजमत है। मेहनत में अल्लाह ताला, कोई भी मेहनत करो तो उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। आपने कभी किसी से मांगने के बारे में नहीं सोचा? नहीं बेटा जी, मैं किसी से क्यों मांगूंगी, मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी। ये तो अल्लाह ताला ही देता है सबको, किसी से मांगोगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से मांगो जो सबको देता है, मुझे भी देता है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है?
बेटा जी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश कुछ भी नहीं, मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बिरयानी बिक जाए, लोग आए मेरी बिरयानी खाएं, बस मेरा दिल लगा रहता है। नाज़रीन इकराम, ये सेव मार्ट है PWD में। अगर आप आते हैं बैरिया टाउन से और इस साइड मेन रोड से, तो मेन मरकज़ के ऊपर सेव मार्ट के सामने जग्गा बिरयानी के नाम से छोटा सा स्टॉल लगा है। बड़ी लजीज़ बिरयानी बेचती हैं, आप ज़रूर इनके पास आएँ। ये कहती हैं मुझे और किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए, आप मेरी बिरयानी खाएं आकर, यकीनन बहुत लजीज़ बिरयानी है। बेटे की याद आती है जो आपको छोड़कर चला गया है? बेटा जी बेटे माँ है ना, आखिर याद तो करती हूँ, क्या करूँ। मलाल नहीं होता, दुख नहीं होता कि क्यों उसने छोड़ा? नहीं बेटा जी, मैं नमाज़ पढ़ के दुआ उसके हक़ में करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। नाज़रीन, ये माँ की दुआ होती है। माँ का दिल एक ऐसा दिल होता है कि जिसका शायद कोई नैमल बदल नहीं होता। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया शादी करके, ये इस उम्र में यहाँ पर खड़ी बिरयानी बेच रही हैं, फिर भी उस बेटे को दुआ दे रही हैं, बदुआ नहीं निकल रही दिल से। ऐसा ही है? जी बेटा जी, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, जैसे भी है, जिस तरह का भी है। आप ही कहते हैं ना कि इंसान को कदर आती है इंसान के बाद, जब इंसान गुजर जाते हैं। तो मेरे बेटे को भी मेरे जाने के बाद ही मेरी कदर याद आएगी कि मेरी माँ थी। जो लोग भीख मांगते हैं या फिर नौकरी ना होने का, रोज़गार ना होने का शिकवा करते हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? बेटा जी जो करते हैं मैं तो उनको कुछ नहीं कहूँगी कि अल्लाह ताला से मांगो। मैं तो जो मेरे पास आते हैं ना मांगने वाले, कहते हैं अम्मा जी हमने बिरयानी खानी है, हमें अल्लाह वास्ते दे दे, तो मैं दे तो देती हूँ। अच्छा, आप चैरिटी भी करती हैं, आप लोगों की खिदमत भी करती मैं हैं? करती हूँ। जो खुदाया। कहता है ना, मुझे कहता है कि हमने बिरयानी खानी है, छोटे छोटे इस तरह के बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है तो बिरयानी खानी है, तो मैं कहती कोई बात आप उन्हें बिरयानी दे देती हैं मुफ्त में? नहीं, मुफ्त दे देती हूँ। हमारे देखने वालों को और वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम देंगी? बेटा जी इमरान खान को मैं क्या पैगाम दूंगी, इमरान खान ने तो उनको देता है जिनके पास है। कहता है ना कि नवा पाकिस्तान बनया, नवा पाकिस्तान बनया, गरीबों को देंगे या घर देंगे, कुछ भी नहीं दिया। वो उसको देता है जिसके पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना सारा कुछ हो, उसको देता है। कर्जा भी उसको मिलता है, घर भी उसको मिलता है, तो गरीबों को तो कुछ भी नहीं मिलता। इमरान खान ने क्या देना किसी को, कुछ भी नहीं देता। महंगाई इतनी कर दी इमरान खान ने कि इंसान सोच नहीं सकता, हर बंदे की कमर तोड़ के रख दी है इमरान खान ने तो इतनी। मैं कहती हूँ मेरे पास गाड़ी हो तो मैं कर्जा लेने क्यों जाऊँगी, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। इमरान खान किसी को क्या देता है, कुछ भी नहीं देता। आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? मैं खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। आपके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, इमरान खान से भी मैं तो कुछ नहीं मांगती, क्योंकि इमरान खान ने देना तो है नहीं। मांगे तो तब ना जो उनसे किसी को देना हो, किसी गरीबों को क्या देता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी आपकी भी बेटा जी। अगर मेरा कोई प्रोग्राम देखे, अगर मुझे जैसा भी बोलना आता है, जैसा भी बोलती हूँ, मेरे मजाक ना उड़ाए, बस मैं जैसी भी हूँ। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा बोलती हैं और आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी देगा। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि उम्र के इस हिस्से में ये यहाँ पर बिरयानी लगाकर बेच रही हैं और कह रही हैं भीख मांगना सख्त गुनाह है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत में अज़मत है। इन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हम लोग इन्हें अपनी वालिदा तसव्वुर करके अगर इनकी मदद करें या इनका कोई मुस्तकिल हल तलाश करें, इस मुश्किल से इन्हें निजात दिला दें, तो शायद हमारा इस दुनिया में होने का हक़ अदा हो जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।